रोम पोप का मधेपुरा गोप का एक नारा जो न सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा बना बल्कि लोकतंत्र, जातिवाद और सामाजिक चेतना पर एक बहस की वजह भी बना। आज हम बात करेंगे उस दौर की, उस टकराव की और उस फैसले की जिसने भारतीय लोकतंत्र में एक मिसाल कायम की, जब मधेपुरा का लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया। मधेपुरा इतिहास और सियासी पहचान। बिहार का मधेपुरा जिला कोसी नदी के किनारे बसा एक ऐसा क्षेत्र जो वर्षों तक बाढ़, गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार रहा। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो मधेपुरा का नाम भारत के सबसे चर्चित चुनाव क्षेत्रों में लिया जाता है। यहां से शरद यादव, लालू यादव और यहां तक कि राजद प्रमुखों की सियासी किस्मत जुड़ी रही है। मधेपुरा सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है बल्कि एक सियासी प्रयोगशाला भी बन गया था। यहाँ के चुनावों में जाति, विचारधारा, संघर्ष और सामाजिक न्याय की राजनीति खुलकर खेली जाती रही। मंडल बनाम कमंडल, सामाजिक न्याय की राजनीति का उदय। 1990 का दशक भारत में मंडल बनाम कमंडल की बहस चरम पर थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ा वर्ग राजनीतिक रूप से जागरूक हुआ। लालू यादव उस समय मंडल राजनीति के सबसे बड़े चेहरों के रूप में बनकर उभरे। उन्होंने बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण को साधा और सामाजिक न्याय की राजनीति की नींव रखी। दूसरी ओर शरद यादव, जो खुद भी मंडल आंदोलन की अग्रणी नेताओं में थे, धीरे धीरे लालू यादव से सियासी मतभेदों के चलते अलग राह पर निकल पड़े। मधेपुरा बन गया उस वैचारिक और सामाजिक संघर्ष का केंद्र जहां हर चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का नहीं बल्कि विचारधारा की जंग का मैदान बन जाता। रोम पोप का मधेपुरा गोप का नारे की उत्पत्ति और प्रभाव। साल 1999 और उसके बाद के चुनावों में एक नारा अचानक चर्चा में आया, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। इसका अर्थ हम आपको समझाते हैं। जैसे रोम का पोप ईसाई धर्म का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, वैसे ही मधेपुरा में गोप समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए। यह नारा लालू समर्थकों ने गढ़ा और रैलियों में जमकर दोहराया गया। ये एक भावनात्मक अपील थी यादव समाज को एकजुट करने की, लेकिन यही नारा आगे चलकर एक कानूनी विवाद और ऐतिहासिक फैसले की वजह भी बना। चुनावी जीत, विवाद और याचिका। 2004 का लोकसभा चुनाव। मधेपुरा से शरद यादव ने चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई। मुख्य आधार बना वही नारा, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। इस नारे को अदालत ने धार्मिक और जातीय अपील के रूप में माना, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123 के तहत प्रतिबंधित है। चुनाव रद्द, कानूनी फैसला और प्रभाव। 2005 में ही पटना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शरद यादव का चुनाव रद्द कर दिया जाता है। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक उदाहरण बन गया कि किसी भी प्रकार की जातीय या धार्मिक अपील चुनाव में अस्वीकार्य है। इस फैसले के कई व्यापक प्रभाव पड़े। जातीय अपील करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्ती बढ़ी। चुनाव आयोग और अदालतें और ज्यादा सतर्क हुई। मधेपुरा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, लेकिन इस बार लोकतंत्र की रक्षा के प्रतीक के रूप में। मधेपुरा की जनता और सामाजिक असर। इस फैसले का असर सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहा। मधेपुरा की जनता ने भी आत्ममंथन किया। क्या वे सिर्फ जाति के नाम पर वोट देते हैं? क्या उन्हें विकास और नीति की राजनीति नहीं चाहिए? धीरे धीरे वहां एक नई सोच का विकास हुआ। राजनीति में जाति अब भी हावी है, लेकिन लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, लोकतंत्र की जीत या फिर राजनीति की हार। रोम पोप का मधेपुरा गोप का एक नारा जो भावनात्मक था लेकिन न्यायिक दृष्टि से अनुचित था। यह दिखाता है कि राजनीति में भाषा और भावनाओं की ताकत क्या होती है। इस प्रकार इस प्रकरण ने एक प्रश्न खड़ा किया, क्या भावनात्मक जुड़ाव के लिए जाति का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाता है? मधेपुरा की यह कहानी केवल एक चुनाव की नहीं है, बल्कि ये है एक समाज के आत्मबोध की यात्रा। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, यह हर गलती से कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। रोम पोप का मधेपुरा गोप का एक चेतावनी है कि राजनीति में विचारधारा हो, नीति हो, लेकिन नफरत, विभाजन और जातीय घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जानें लोकतंत्र में कानून और सोच दोनों की अहमियत क्या है।